पते हर हर श्रोता बंधुओं, अब हम आपको भाग नंबर 10 में कपिल देव जी अवतार यानी भगवान के 5वें अंशावतार हैं, उनके बारे में आपको कुछ सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले उन्हीं की एक छोटी सी गीत उनके बारे में सुन लीजिए, फिर आगे कथा बताएंगे। तो चला हरि के भजनिया सबही, तो चला हरि के भजनिया सबही, गाइले उठे स्वामी के अपने जाने के बाद कितना रस मिलता है, कितना प्रभु का प्रेम बरसता है, कैसे जीवन संवरता है। देखिए, मौका मिल गया है, जीवन बनाना है। अगर बना सकते हो तो बना लो, वरना नहीं बन पाएगा। तो मौका मिलल जिंदगी बनाई ले, चला हरि के श्रोता बंधुओं, अब आइए हम आपको भाग नंबर 10 में भगवान के 5वें अंशावतार कपिल देव जी के तरफ लेकर चलते हैं। ध्यान से आप कथा सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा और प्रभु की कृपा सदैव आप पर बरसती रहेगी। हम लोग जो त्रुटियां कर रहे हैं उनको आप न गौर करके न ध्यान दे करके माफ कर देंगे और ध्यान से कथा सुनेंगे। तो पौराणिक कथा है, कोई बनावटी कथा नहीं है, पुराणों से ली गई है। आपको जरूर अच्छी लगेगी, आपके जीवन में सदा बहार ही बहार लाएगी। इसलिए कथा ध्यान से सुनिए। प्रिय भक्त,
राजा स्वयं मनु रानी शतरूपा की दूसरी पुत्री देवहूति जो ब्रह्मा के मानस पुत्र कर्दम मुनि से ब्याही गई थी, उनका मन अब वैराग में बदलने लगा था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बदल रहा था, क्योंकि उनके पास 9 कन्याएं थी। 9 कन्याओं की सुंदर सुंदर पतियों द्वारा यानी पतियों के साथ विवाह करके विदाई कर दी थी। केवल अंतर आत्मा में एक अभिलाषा थी कि उनके पास कोई पुत्र नहीं था। मनसा अधूरी थी। देवहूति परेशान थी कि हमारे जीवन में पुत्र सुख प्राप्त होगा कि नहीं, विचार में थी। इसलिए प्रिय श्रोता बंधुओं, अपने पति कर्दम मुनि से कहा कि हे स्वामी, मैं वैराग लेना चाहती हूं, लेकिन पुत्र मोह में वैराग पूर्ण रूप से नहीं ले पा रही हूं। तो कर्दम मुनि ने क्या कहा, अब आगे आप सुनिए। बोलते हैं देवी, तुम तो दोष रहित पूरी आत्मा हो। इसलिए कर्दम मुनि ने वहां बाबा जी जो लिखते हैं रामचरितमानस में, उस भाव में कहा। किस भाव में? दोष रहित हो, हे देवी, तुम दोष रहित हो, तुम्हारे पास कोई पाप नहीं है, तुम धर्म आत्मा वाली हो। इसलिए हमें प्रभु नारायण की कुछ बातें याद हैं और उन्हें हमें वचन दिया था। क्या है, कैसे कर रहे हैं? अरे याद हमें नारायण देवी, वो याद हमें नारायण बचना, अरे नहीं है जन्म तो धीरज धरहूं समय गाई। कर्दम मुनि कहते हैं, हे देवी धीरज धरो, वह समय आ गया है। प्रभु नारायण के वचन को मैं याद करके रखा हूँ। उन्होंने हमें त्रिवाचा बनाया है कि वो हमारे आंगन में पुत्र रूप में आएंगे और तुम्हारे गर्भ से अवतरित होंगे या जन्म लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम्हारा लाल बन करके इस राजमहल की शोभा बढ़ाएंगे। कर्दम मुनि ने कहा, कैसे कहा? अरे धीरज धरहूं समय क्योंकि नारायण के वचन है। अरे मिथ्या वचन श्रोता बंधुओं, ध्यान दो। श्रोता बंधुओं, कर्दम मुनि ने देवहूति को धीरज में धराया। कुछ समय बीता, वह समय आ गया जब नारायण श्री हरि जी अपने अंशावतार से देवहूति के गर्भ से उत्पन्न। श्रोता सज्जनों, जिस समय भगवान अपने अंशावतार से प्रकट हुए, उस समय सुंदर बेला, सुंदर घड़ी खिलखिलाती हुई, सुंदर बयाने, सुंदर आभा छटा बिखेर रही थी। चारों तरफ सुंदर मृदुल मनमोहक बहारें अपना मधुर गुणगान कर सारे लोगों का मन मोह ले रही थी।
संत मुनि ज्ञानी योगी जपी तपी यक्ष गंधर्व सभी प्रसन्नता से झूम रहे थे। आसमान से देवता फूल बरसा रहे थे। देवगनाएं मधुर राग में गीत गा रही थी। इधर मुनि करदम के आश्रम में अन्य आश्रम की गोतनियां आने लगी। बड़े बड़े मुनि ज्ञानी ब्राह्मण आने लगे। उनके नामकरण की तैयारी होने लगी। लेकिन वहां आकर के आश्रम की अन्य आश्रम की गोतनियां क्या गीत गाती हैं लालन की खुशी में, क्योंकि लाल 9 पुत्रियों के बाद अंतिम समय में लाल पैदा हुआ था, जिसका नामकरण वो लोग जुट करके देव और गंधर्व बड़े बड़े संत ज्ञानी उनका नाम कपिल देव रखा, भगवान कपिल देव। तो गाती कैसे कहें? जुगा जुगा जी आई तोर लाला ना होया नाना मत भाग जुगा जुगा जी आई तोर लाला ना होया नाना मत भाग ए लाला आया करदम मुनि उसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। सभी के जाने के बाद सुंदर अवसर पाकर के वे एकांत में उनके पास गए। किसके पास? उस बालक जिसका नामकरण कपिल देव के नाम से हुआ था, उस बालक के पास गए और उनसे प्रणाम करके इस प्रकार बोले, हे स्वामी, आप अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए, अपने वचनों का सत्य करने के लिए ही अवतार लेते हैं। आप सर्व के अंतर्यामी हैं। आपके चतुर्भुज रूप अलौकिक रूप हैं। आपने हमें वचन देकर पूरा कर दिया। आप हमारे यहाँ पुत्र रूप में आए, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपको बार बार वंदन तथा नमन करता हूँ, पुत्र रूप में नहीं, प्रभु के रूप। प्रिय बंधु, यह बात कहते हुए मुनि करदम को की आंखें छलछला आई। वे फिर बोले, हे स्वामी, अब मैं भगवान कपिल के शरण में हूँ। मैं आपकी कृपा से तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं और मनोरथ पूर्ण होने के बाद मैं धन्य हुआ, क्योंकि आप जैसा पुत्र पाया। और वहाँ पुत्र पाने के बाद मैं आपके चरणों को छूना चाहता हूँ। करदम मुनि बढ़े। उस समय कपिल देव जी बाल रूप में नहीं, चतुर्भुज रूप में आ गए। भगवान करदम भगवान कपिल का चरण छू रहे हैं। किस प्रकार छू रहे हैं? अरे छू लेने दो अपने चरणों को। करदम मुनि प्रेम से कह रहे हैं, भगवान कपिल देव का चरण छू करके, अरे छू लेने दो अपने चरणों को, कोई और नहीं भगवान हो तो कोई और नहीं भगवान उनके चरणों को छुए तो भगवान कपिल प्रसन्न होकर के करदम मुनि से कहते हैं, हे
मुनिवर, मैं तुम्हें वचन दिया था, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लिया। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने वाले मुनियों के लिए आत्म दर्शन में उपयोगी होने वाली प्रकृति आदि तत्वों को विवेचन करने के लिए ही होगी। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म ज्ञान मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया था, इसलिए हमें परिवर्तन करने के लिए यहाँ आना पड़ा। वचन दिया था इसलिए आया। मैं इतनी बात जब कहे, मैं भगवान कपिल देव बोले, मैं भगवान कपिल अब तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण कर दो। दुर्जय मृत्यु को जीत करके मोक्ष पद प्राप्त करो। माता देवहूति भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाकर उनको मैं आत्मज्ञान दूंगा और उनको भी मुक्त करूंगा। इस संसार से उनकी मोह माया मिट जाएगी, वो भी हमारे लोक में चली जाएगी। भगवान कपिल के इस प्रकार कहने से प्रजापति कर्दम मुनि उनकी परिक्रमा किए और प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। कुछ समय बीतने के बाद माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव से कहा। क्या कहा इसके बाद में अगले भाग में बताऊंगा, लेकिन माता को बड़ा विस्मय हुआ उस पुत्र को पा करके, और प्रेम भी बढ़ा, ज्ञान भी बढ़ा। देवहूति कहती हैं, क्या कहती है? देवहूति बैठी अपने भवनवा, देवहूति बैठी अपने भवनवा, ललनवा से देवहूति अपने पुत्र कपिल देव से इंद्रियों की लालसा से मनवा है, बोली हे पुत्र, मैं जानती हूँ तुम नारायण के अंश अवतार हो, लेकिन हो तो हमारे पुत्र। हे पुत्र, इन इंद्रियों की कामना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इंद्रियों से कर्म करा करके मेरी लालसा उब गई है। अब मैं मोक्ष पद प्राप्त करना चाहती हूँ। इसलिए कहती क्या है? अरे कैसे मिटाई लाल माया नारायण जब उस समय कपिल देव महाराज बोलते हैं माँ को अपने संबोधित करके, नारायण माई सुनी बहनवा ललनवा श्रोता बंधुओं, अब अगली कथा अभी इसमें शेष है, अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय श्री गुरु।